Hello bachcho, let us read this question. The question says if A is equals to set of all the ordered pairs x comma y such that y is equals to e raised to the power x where x belongs to set of real numbers, and B set क्या है आपका? B set है set of all ordered pairs such that y is equals to e raised to the power minus x where x belongs to set of real numbers. राइट A इंटरसेक्शन B. हमें A इंटरसेक्शन B फाइंड आउट करना है. सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे यहाँ पर की कॉन्सेप्ट कि क्या की कॉन्सेप्ट हमें यहाँ पर यूज एक्चुअली करना है. अब देखो यहाँ पर बेसिकली आपको पता होना चाहिए कि A इंटरसेक्शन B का मतलब क्या होता है. मान लीजिए आपके पास दो सेट्स हैं, एक सेट है A सेट और एक सेट है आपके पास B सेट. तो A इंटरसेक्शन B बेसिकली हमारे पास क्या होता है? A इंटरसेक्शन B होता है वो पार्ट जो कॉमन है, मतलब कॉमन एलिमेंट्स ऑफ A एंड B, दैट मींस ये शेडेड पोर्शन. क्लियर? सो ये हमारे पास A इंटरसेक्शन B होता है. तो यहां पर अगर हमारे पास A सेट आपके पास क्या है, वो सारे के सारे ऑर्डर्ड पेयर्स दैट इज x y यानी हम ऑर्डर्ड पेयर बोलते हैं, वो सारे के सारे ऑर्डर्ड पेयर्स सच दैट y जो है वो e रेज़ टू द पावर x के इक्वल हो जाए और x आपके पास सेट ऑफ रियल नंबर्स है. और जो B सेट है आपके पास, वो B सेट क्या है? अगेन सेट ऑफ ऑल ऑर्डर्ड पेयर्स सच दैट y जो है वो e रेज़ टू द पावर माइनस x के इक्वल है. x अगेन रियल नंबर्स, x जो है वो रियल नंबर को बिलोंग कर रहा है. अब देखो यहाँ पर A और B के मुझे कॉमन एलिमेंट्स चाहिए, तभी मुझे इंटरसेक्शन B मिलेगा. अब कॉमन एलिमेंट्स फाइंड आउट करने के लिए हम क्या करेंगे, हमें वो ऑर्डर्ड पेयर्स चाहिए, वो ऑर्डर्ड पेयर्स चाहिए जो दोनों में हो, दैट मीन्स जो दोनों में कॉमन हो. मतलब हमें वो ऑर्डर्ड पेयर्स चाहिए जो कि इस कंडीशन को फॉलो करें, दैट इज e रेज़ टू पावर x इक्वल्स टू e रेज़ टू पावर माइनस x. क्लियर? अगर आप इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो आपको क्या मिलेगा? e रेज़ पर x इक्वल्स टू e रेज़ पर माइनस x को आप इस तरीके से लिख सकते हैं. तो ये बेसिकली क्या बन जाएगा? e रेज़ पर 2x इज इक्वल्स टू 1. क्लियर? सो आपको क्या मिल रहा है? e रेज़ पर 2x इक्वल्स टू 1. तो 1 को लिख सकते हैं e रेज़ पर 0, e रेज़ पर 2x. तो दैट मीन्स जब आपके पास 2x 0 के इक्वल होगा तब आपके पास ये कंडीशन फॉलो करेगी. तो x बेसिकली आपका क्या आ गया? 0 आ गया. सो x क्या आ गया आपका? 0. x 0 पे आपको y क्या मिलेगा? चाहे आप e रेज़ पर x में पुट करो, चाहे आप एट x इज इक्वल टू 0, आपको y क्या मिलेगा? y आपका a सेट में क्या है? e रेज़ पर x, और आपके पास जो b सेट है उसमें e रेज़ पर माइनस x है. दोनों ही केसेस में y क्या मिलेगा आपको? 1. तो a इंटरसेक्शन b में जो कॉमन ऑर्डर्ड पेयर आ रहा है वो क्या आ रहा है? x इक्वल टू 0 एंड y इक्वल्स टू 1. और यही आपके पास a इंटरसेक्शन b आएगा, यही आपका फाइनल आंसर होगा. सो a इंटरसेक्शन b इज इक्वल्स टू ऑर्डर्ड पेयर 0,1. This is your final answer. Hope you understood the explanation of this question. Thank you and best of luck.